हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विश्वास टीचिंग कॉम्प्लेक्स में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि आप किस तरह बिना ब्लॉग गए, बिना किसी खर्च के घर बैठे अपना जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। सिर्फ जाति प्रमाण पत्र ही नहीं, आप आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र भी बिना ब्लॉग गए, बिना किसी खर्च के घर बैठे खुद से अप्लाई करके बनवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आप घर बैठे जाति प्रमाण पत्र बनवाइएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक वेबसाइट पर हूँ। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ आ सकते हैं। नहीं तो आप अपने फ़ोन या लैपटॉप में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको ब्राउज़र के सर्च बार में लिखना होगा serviceonline.bihar.gov.in। यह लिखने के बाद आप सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद आपको एक वेबसाइट दिखेगा, जिस पर आप क्लिक करने के बाद आपका इंटरफेस कुछ ऐसा दिख रहा होगा, जैसा कि आप होम स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस इंटरफेस पर आपको टॉप लेफ्ट साइड में देखिए आरटीपीएस सेवाएं दिख रहा है। आरटीपीएस सेवाओं के नीचे में देखिए सामान्य प्रसाधन विभाग की आवासीय जाति एवं निवास प्रमाण पत्र की सेवाएं दिख रहा है। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे में आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र तीनों का लिंक दिख रहा है। तो आपको जो भी अप्लाई करना है उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो मुझे जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करना है, तो चलिए मैं जाति प्रमाण पत्र पर क्लिक करता हूँ। जाति प्रमाण पत्र पर क्लिक करने के बाद अब आपको नीचे में 3 लेवल का दिख रहा होगा। सीओ लेवल का, अंचलाधिकारी स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर और जिला पदाधिकारी स्तर पर। तो चलिए मुझे अंचलाधिकारी स्तर पर बनवाना है, तो मुझे अंचलाधिकारी स्तर पर मैं सिलेक्ट करूँगा। उस पर सिलेक्ट करने के बाद अब आपका वेब ब्राउज़र एक न्यू इंटरफेस पर जाएगा। न्यू टैब में ओपन होगा एक दूसरा पेज, जिसमें अब आपको सिंपली सारा डिटेल फिलअप करना होगा। डिटेल आप देख सकते हैं, इतना डिटेल आपको फिलअप करना है। तो आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद अभिवादन में श्री या श्रीमती जो भी देना हो वो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको नेम ऑफ अप्लीकेंट लिखना होगा, जिसके नाम से आपको अप्लाई करना है उसका आप यहाँ पर इंग्लिश में नाम लिख दीजिए। और इंग्लिश में नाम लिखने के बाद आप जैसे ही स्पेस प्रेस कीजिएगा तो उसका नाम ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाता है। तो उस आवेदक का नाम लिखने के बाद उसके फादर का आप नाम लिख दीजिए। इंग्लिश में लिखिएगा तो हिंदी में ऑटोमेटिक हो जाता है। फादर का नाम लिखिए। फिर उसके बाद फिर नीचे में आपको, यदि आप महिला का अप्लाई कर रहे हैं तो उसके हस्बैंड का नाम लिखना होगा, और यदि पुरुष का है तो आप हस्बैंड का छोड़ सकते हैं। फिर नीचे में आपको आवेदक का फ़ोन नंबर आपके यहाँ पर इनपुट करने का ऑप्शन दिख रहा है, जिस पर आपको फिर सबमिट जब फॉर्म आप कर दीजिएगा तो उस पर आपको मैसेज आएगा। तो आप वहाँ पर फ़ोन नंबर दे दीजिए, फिर उसका ईमेल आईडी दे सकते हैं। और यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जिसमें आपको सिर्फ बिहार दिखेगा, तो आप बिहार सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है उस डिस्ट्रिक्ट को आप देख लीजिए, ढूंढ लीजिए, और फिर उस डिस्ट्रिक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर सब डिवीज़न सेलेक्ट करना होगा। आपका जो भी सब डिवीज़न है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। और चलिए मैं जब सब डिवीज़न सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद आपको ब्लॉक दिख रहा है, ब्लॉक आप ढूंढ लीजिए, ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपका जो भी निवास स्थल है वो ग्राम पंचायत है या नगर निगम है, जो भी है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपका जो ब्लॉक के अंतर्गत जितना ग्राम पंचायत या नगर निगम आता होगा वो आपको दिखेगा। तो आप यहाँ पर वार्ड नंबर दे दीजिए। फिर उसके बाद ग्राम पंचायत पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका जितना भी उस ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत आता होगा वो आपको शो करेगा। तो आपका जो भी है आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर ग्राम पंचायत, ग्राम या मोहल्ला का नाम हिंदी में या इंग्लिश में आपको देने का ऑप्शन दिख रहा है, तो वो आप दे सकते हैं। फिर थाना सिलेक्ट करने का ऑप्शन है यहाँ पर, तो आपका जो भी थाना पड़ता होगा वो थाना आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर पिन कोड दे दीजिए, आपका जो भी पिन कोड है। और यहाँ पर आपका आधार नंबर देने का ऑप्शन है, तो यदि आपके आधार नंबर में फ़ोन नंबर जुटा हुआ है तो आप यहाँ पर आधार नंबर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर आगे का प्रोसेस कीजिए। अब यहाँ पर आपको आवेदक का एक फ़ोटो लगाना होगा। आप यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक कीजिए। फिर आपका जो फाइल में होगा उसका फ़ोटो, उसको आप ब्राउज कर लीजिए। फिर उस फ़ोटो को आपको सिलेक्ट कर लीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको फ़ोटो शो करने लगेगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद अब आपको यहाँ पर पेशा दिख रहा है, तो मैं छात्र सिलेक्ट करूँगा। आपका जो भी पेशा हो आप देख लीजिए, उस पेशा को आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं जिसका अप्लाई कर रहा हूँ वो एक छात्र है, तो मैं छात्र सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद अब आपको यहाँ पर कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन होगा, तो आपका जो भी कैटेगरी है वो आप चूज कर लीजिए। मेरा एससी है, मतलब अनुसूचित जाति है, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद आपका जो भी जाति के अंतर्गत जो भी आप कास्ट हैं, उस कैटेगरी के अंतर्गत जितना कास्ट होता होगा सब दिखेगा। तो आपका जो भी कास्ट आता हो उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उस कास्ट का जो भी अनुक्रमांक होता होगा वो वहाँ पर दिखने लगेगा।
उस कास्ट के अंतर्गत यदि कोई सब कास्ट आता होगा तो वो यहाँ पर दिखेगा, यदि नहीं आता होगा तो वो आपको शो नहीं करेगा। तो चलिए आप फिर आपको यहाँ पर नीचे में फॉर्म टू स्व शपथ प्रमाण पत्र दिख रहा है, उस पर यदि वो अनचिक है तो उसे चेक कर दीजिए। फिर उसके बाद अब आपको यहाँ पर कैप्चा शो कर रहा है तो वो आप कैप्चा दे दीजिए और फिर नीचे में आपको प्रोसीड दिख रहा है। तो चलिए मैं सारा फॉर्म फिलअप करता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं। प्रोसेस करने के बाद अब आपको सारा फॉर्म एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर दिखेगा, आप ऊपर से नीचे देख सकते हैं। यदि कोई गलती है तो आप यहाँ पर एडिट भी अभी कर सकते हैं। यदि आपका सभी फॉर्म सही है तो फिर अब आपको एक प्रूफ के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी लगाना होगा। तो लगाने के लिए आप अटैच एनेक्सियर पर सिलेक्ट कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक नया इंटरफेस दिखेगा, जिसमें अब आपको दस्तावेज में सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन सा दस्तावेज दे रहे हैं प्रूफ के रूप में। मतदाता प्रमाण पत्र या आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं एक आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन दिखेगा, जिस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर जो भी उसका आधार कार्ड जहाँ भी होगा उसको आप ढूंढ लीजिए, फिर उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद सेव एनेक्सियर पर आप सिलेक्ट कीजिएगा, जिससे आपका वो फाइल सेव हो जाएगा। अब आपको सारा फॉर्म आप देख लीजिए, यहाँ पर आधार कार्ड दस्तावेज में शो कर रहा है। तो आपने आधार कार्ड चूज़ किया था तो आधार कार्ड दिखेगा, पैन कार्ड कीजिएगा तो पैन कार्ड शो करेगा। उसको फिर अब आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, आप सबमिट कीजिएगा तो अब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपका एक रिसीविंग शो कर रहा होगा, जिसमें कम से कम 10 दिन का टाइम लेगा। 10 दिन के बाद आप वो जाति प्रमाण पत्र ब्लॉक में भी बन के आ जाएगा, तो आप वहाँ से भी जाके ले सकते हैं। यदि आप वहाँ से नहीं लेना चाहते हैं, खुद से डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप 10 दिन के बाद फिर इसी वेबसाइट से अपना जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन वो 10 दिन के बाद ही बनेगा। यहाँ पर दिख रहा है 10 कार्य दिवस, ये 10 दिन के बाद आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो वो आप यदि आप खुद से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आवेदक संख्या दिख रहा होगा, आवेदन संख्या, उसी का प्रयोग करके आप फिर 10 दिन के बाद अपना जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए।